अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही इजी रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। समोसा पट्टी की रेसिपी। आप ना पेड़े बनाने की झंझट होगी, ना रोटियां बेलने का आपको होगा मसला। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द और जो बहुत ज़्यादा सी पट्टियाँ आराम से बना सकेंगे। चले जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 2 कप मैंने मैदा लिया है, 1 चम्मच उसके अंदर नमक ऐड किया है और 2 से 3 चम्मच मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करके इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसके सेंटर में छोटा सा हॉल बनाएंगे और इसके अंदर हम डालेंगे पानी। पानी ऐड करने के बाद हमने इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से गूंदना है, क्योंकि जो आटा है और ख़ासकर जो मैदा है इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह जब हम गूंदेंगे तो तभी जाके इसकी जो एक परफेक्ट हमें डो चाहिए वही बनती है। अब ये देखिए जी, इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से हमने इनको दबाते हुए इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। और आटा जो हमारा जो है ये देखिए जी, इस तरह इतनी हमारी डो की जो होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो डो हमारी। अब हमने 1-2 चम्मच मैंने ऑयल लिया है और 2 ही 3 चम्मच मैंने लिया है ये घी है। और कुकिंग ऑयल लेना है और घी घी को हमने हल्का सा नरम करके गर्म करना है और इसको इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करना है। और ये देखिए जी, इस तरह से इसका थिक सा एक पेस्ट बन जाएगा ऑयल और घी को ऐड करने से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैंने ये देखिए जी, मैदा डस्ट करना है और इसके ऊपर वो जो मैंने मैदा गूंद कर रखा हुआ था, ये देखिए जी, इसको हमने बेलने की मदद से ये अच्छी तरह से हमने इसको बेल के हमने सिर्फ एक ही इसकी बड़ी सी रोटी बना लेनी है। आप इसको राउंड शेप दे दें, आप इसको बेशक स्क्वायर शेप को चौकोर शेप दे दें, वो आपकी मर्ज़ी है। अब हमने इस इतनी बड़ी हमने इसकी रोटी बेल लेनी है और तमाम के ऊपर हमने अच्छी तरह से ये जो ऑयल और घी मैंने मिक्स करके रखा था ये हमने इसके ऊपर ऐड कर देना है। तमाम ब्रश की मदद से हम इसके ऊपर लगाएंगे। और अब हमने जब लगा लिया है तो इसके ऊपर हमने मैदा डस्ट कर देना है अच्छी तरह से। और इस तरह से हाफ़ रोटी को हमने इसके ऊपर फ़ोल्ड करते हुए इस तरह से तमाम के ऊपर फ़ोल्ड कर देना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ये देखिए, इस तरह जब हमारी हाफ़ रोटी फ़ोल्ड हो जाएगी इस तरह हमने अब इसके ऊपर फिर से दोबारा ये ऑयल ब्रश के साथ हमने तमाम ऑयल को इसके साथ ग्रीस करना है इस रोटी को। और अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद अब हम इसके ऊपर हम मैदा डस्ट करेंगे। और ये देखिए जिस तरह से मैदा तमाम रोटी के ऊपर डस्ट करने के बाद हमने अब इसको फिर से फ़ोल्ड करना है और ये साइड से उठाते हुए हम इसको इस तरह से ये देखिए इस तरह हम फ़ोल्ड कर लेंगे अच्छी तरह। तमाम किनारों को अच्छी तरह उठा के हमने इसको सेट करना है। अब ये हमने डबल फ़ोल्ड किया था, उसके बाद फिर इसके ऊपर दोबारा जो बाकी जो तमाम तय बची थी इसके ऊपर इस तरह ऑयल से ग्रीसिंग करते हुए ये देखिए इस तरह से मैदा डस्ट मैंने डाला था लेकिन कम था, फिर मैंने कुछ और ऐड किया है। अब ये देखिए इसको हमने इस तरह से बना के एक पट्टी हमने इस तरह से तैयार कर लेनी है। ये देखिए जी, हमारी ज़बरदस्त सी हमारी ये पट्टी तैयार हो चुकी है। तमाम कोने हमने इसके अच्छी तरह से बराबर कर लेने हैं। अब हमने इसको तकरीबन कम अज़ कम आधे घंटे के लिए हमने इसको रेस्ट पे रखना है। रेस्ट पे रखना बहुत ज़रूरी है। रेस्ट पे रखने के बाद हमने इसको सीधा इसी तरह से हमने बेल लेना है। ये देखिए इस तरह से हमारी ये इस तरह से शेप की एक रोटी बना ली है बेलनी के साथ। और अब ये तुम्हारी पट्टियाँ जो हैं तकरीबन बनकर तैयार हो चुकी हैं। कटर से आप इसको या इसको नाइफ़ की मदद से आप इसको काट लें। और अब हमने तवा गरम नहीं करना, बिल्कुल हमने फ्लेम ऑन करने से पहले हमने ये पट्टियाँ उठाकर इसके ऊपर डालनी है और उसके बाद हमने फ्लेम ऑन कर देनी है। ये देखिए जी, हल्का हल्का इनको सेक लगना शुरू हो चुका है। बिल्कुल हल्की फ्लेम पे हमने इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने ये देखिए पट्टियाँ खुद ब खुद अलहदा होना शुरू हो गई हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी पट्टियाँ इस तरह बनकर तैयार होती हैं। आप इस तरह इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देगी। ये देखें इसी तरह मैंने बाकी तमाम जो पट्टियाँ हैं वो भी मैंने इसके ऊपर रख दी हैं तवे के ऊपर। और अब हमने इनको भी अच्छी तरह से हमने सेक लेना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। ये देखिए जी, ये तकरीबन हमारी ये भी सीख चुकी हैं। अब जो हमारी साइडों से जो मैदा हमारा उतरा था इसको स्क्वायर करने के लिए वो तमाम हमने ज़ाया नहीं करना। ये देखिए इसकी छोटी सी मैंने रोटी बेल ली है और उसको भी हम इसी तरह से हल्का हल्का हम पका लेंगे, बिल्कुल हल्की सी फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। और ये देखिए जी, हमारी ये पट्टियाँ बहुत ज़बरदस्त सी हमारी पतली बिल्कुल सॉफ्ट सी हमारी पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं। इसके साथ आप आराम से बहुत सारी पट्टियाँ 2 कप से काफ़ी सारी बना सकते हैं आराम से और पूरा रमज़ान आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल कागज़ की तरह पतली हमारी ये पट्टी बनकर तैयार हुई है। और इंशाल्लाह इसी तरह मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर हाज़िर होती रहूँगी। मेरी कोशिश थी कि मैं आपके साथ बहुत ही ईज़ी वे में जो समोसा पट्टी की रेसिपी है वो शेयर करूँ। आप इस दफ़ा एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी जो पट्टियाँ हैं बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगी। ये देखें जी, ये हमारी पट्टियाँ तकरीबन ये सारी बन चुकी हैं। और मैं आपको तमाम जो है वो बार बार इसको चेक करवा रही हूँ कि आप इसको बिल्कुल ये देखें कागज़ की तरह बिल्कुल पतली हमारी ये पट्टियाँ बनी हैं। आप इनको ये देखें इस तरह से जिस तरह चाहें मर्ज़ी आप इनको ऊपर नीचे करें और इनको फ़ोल्ड करें। आप इनको किसी प्लास्टिक बैग में डालकर आराम से आप इसको पूरा रमज़ान जो है वो फ्रीज़ करके रख सकते हैं और इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखें जी, ये हमारी तकरीबन ये तमाम जो पट्टियाँ हैं ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी सारी पट्टियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब जो नेक्स्ट मैंने आपको जो रोटी लास्ट में मैंने बेली थी उसके बारे में भी मैं आपको बता दूँ। वो आपने ये देखें इस तरह से इनके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। इनके छोटे छोटे पीसेस करने के बाद आप इनको भी किसी प्लास्टिक बैग में डाल कर इनको सेव कर लें, क्योंकि ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं आप इनको फ्राई करें। और दही बड़े बनाते हैं, आप चना चाट बनाते हैं, बड़ी आसानी के साथ आप इनको फ्रिज में से निकाल कर आराम से फ्राई कर सकते हैं और अपने दही बड़े चाट वगैरह का जो मज़ा है वो दोबारा कर सकते हैं। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे किसी अच्छी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।